अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर की मैथ करना है। फर्स्ट ईयर की मैथ में चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास सेकंड पार्ट है। आपके पास वैल्यूज़ गिवन है कि साइन 780, साइन 480 डिग्री है, कॉस 120 और साइन 30 है और इसको इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे? हम सबसे पहले, हमें पता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, जो कि आपके पास क्या है, साइन ऑफ 780, साइन ऑफ 480 प्लस कॉज ऑफ 120 और साइन ऑफ 30 के। सबसे पहले हमें एक बात पता है कि चारों वैल्यूज इकट्ठी सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम सेपरेट अलग अलग करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले साइन ऑफ साइन 80 ले लेते हैं। साइन ऑफ 780, साइन ऑफ 780 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम टेबल डिवाइड करें, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा टेबल डिवाइड करने सिखाए थे, ये आपके पास 780 अगर हो तो आपने कौन सा जा सकता है, आपने 90 का जा सकता है ना। तो 90 का अगर लेके जाएं तो 90 कितने टाइम होता है? 90 आपके पास आ जाएगा 8 टाइम। तो 180 का खैर आप लेके जा सकते हैं, 8 टाइम आ जाएगा, बल्कि 180 का ही ले जाएं। 180 अगर आप लेके जाते हैं तो ये आपके पास 4 टाइम आएगा, 720, और ये आपके पास 60 बच गया। तो आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये हमने जो 10.1 की शुरू के क्वेश्चन की वीडियोस थी उनमें हमने काम किया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे साइन भी आएगा, साइन 180, तो हमें पता है पाई की वैल्यू है, पाई प्लस 60 है। नंबर ऑफ पाई इग्नोर होता है, तो आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ 60 आ गया। और साइन ऑफ 60 किसके इक्वल होता है? हमारे पास टेबल है √3/2 के। ये टेबल हम आगे जाके फिर अगेन बना देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन साइन 60 जो है बाई टेबल अगर आप करते हैं, जो स्टैंडर्ड टेबल है उसके हिसाब से करते हैं, तो आपके पास √3/2 आता है। अब दूसरी वैल्यू आपके पास साइन 480 है। अब हम उसके लिए जाते हैं। साइन 480 है, इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं। इसको आप ब्रेक करें, 180 का टेबल लेके जाएं, तो ये आपके पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब इसको आप अगेन करेंगे, 180 तो नंबर ऑफ पाई प्लस 120, नंबर ऑफ पाई इग्नोर होगा तो ये आपके पास 120 आ गया। इसको मज़ीद आप कर सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री हो गया। अब इस पे आप टेबल लगाएं, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड वो टेबल है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा वाला। तो वो हम फार्मूला लगा लेंगे इस पे। आपके पास फार्मूला में अगेन लिख देता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल किसके होता है, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के। अब साइन ऑफ अल्फा आपके पास 90 हुआ ना, कॉस ऑफ बीटा आपके पास 30 है, प्लस कॉस ऑफ अल्फा आपके पास 90 है, और साइन ऑफ बीटा आपके पास 30 है। अब साइन ऑफ 90 आपके पास 1 है, कॉस ऑफ 30 आपके पास एज इट इज़ ही फिलहाल रहने देते हैं, और जो वैल्यू लगाना चाहें तो वैल्यू भी आप लगा सकते हैं। प्लस कॉस ऑफ 90 आपके पास 0 है, ये आपके पास साइन ऑफ 30 है। तो वो दो मल्टीप्लाई करने से 0 ही हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास कॉस ऑफ 30 आ गया और ये आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब कॉस ऑफ 30 किसके इक्वल होता है? जो आपके पास स्टैंडर्ड टेबल है वो भी आपके पास √3/2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम √3/2 ही लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दूसरी वैल्यू आई है, यानी हम जो कह रहे हैं कि साइन 480 है, वो आपके पास किसके इक्वल आया है सॉल्व करने से? वो आपके पास √3/2 क्या है। अब हम आगे चलते हैं, जो आपके पास अगली वैल्यू है कॉस 120 है। इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 है। कॉस ऑफ 90 प्लस 30 अगर करते हैं आप, तो आपके पास टेबल कौन सा यूज़ होता है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल किसके होता है, कॉस ऑफ अल्फा
कॉज ऑफ बीटा प्लस है तो इसका इन्वर्स यानी माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के। तो कॉज ऑफ अल्फा आपके पास क्या हुआ 90, कॉज ऑफ बीटा आपके पास क्या हुआ 30 माइनस साइन ऑफ अल्फा आपके पास क्या हुआ 90, साइन ऑफ बीटा आपके पास क्या है 30। कॉज ऑफ 90 आपको पता है 0 है, और कॉज ऑफ 90 अगर 0 है तो कॉज ऑफ 30 आपके पास एज इट इज़ ही फिलहाल रहने देते हैं, माइनस साइन ऑफ 30 आपके पास 1 है, और साइन 30 आप जो है वो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। 0 से मल्टीप्लाई 0, ये आपके पास माइनस साइन ऑफ 30 आ गया। माइनस साइन ऑफ 30 अगर आप करेंगे तो ये माइनस वैसे ही है ना, साइन ऑफ 30 आपके पास जो स्टैंडर्ड टेबल है उस पर 1/2 वैल्यू होती है, ये भी आपके पास आ गया। अब लास्ट वैल्यू आपके पास है साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 आप यहाँ पे लिख लें, साइन ऑफ 30 की सीधी सीधी वैल्यू आपको पता है 1/2, आपने 1/2 लिख दी। अब आप जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी वो अगेन आप यहाँ पे वैल्यू लिखें, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास क्या थी साइन ऑफ 780 साइन ऑफ 480 प्लस कॉज ऑफ 120 और कॉज ऑफ साइन ऑफ 30, और ये सारा इक्वल किसके आना चाहिए, ये सारा इक्वल आना चाहिए 1/2 के। सबकी वैल्यूज आप निकाल चुके हो। साइन ऑफ 780 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये हमने शुरू में किया था, ये सॉल्व करके साइन 60 हमने कर लिया था ना, तो लेकिन ये सारा है तो इक्वल, साइन ऑफ 780 जो है वो इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 है। तो जहाँ पे साइन ऑफ 780 है वहाँ पे आप स्क्वायर रूट 3/2 लगाओगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया स्क्वायर रूट 3/2। साइन ऑफ 480 आपके पास पहले ही है, इसी पेज पे है स्क्वायर रूट 3/2। आगे आपके पास प्लस का साइन है, कॉज ऑफ 120 आप फाइंड कर चुके हो, वो आपके पास -1/2 है, और साइन ऑफ 130 साइन ऑफ 30 भी आपको पता है वो 1/2 है। अब स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास 3 बन जाएगा, और 2 टाइम 4 है। ये मैं रफ में वैसे आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट थ्री जब दोनों दफ़ा मल्टीप्लाई होंगे तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 सा 1, और ये आपके पास 2 टाइम 4 है। ये सारा इक्वल किसके आना चाहिए 1/2। मैं राइट साइड पे साथ साथ लिखता चला जाता हूँ, इसी को आप अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं। 3/4 माइनस 1/4 है, और ये सारा इक्वल किसके आना था 1/2 के। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम साइन के साथ एक जैसी आएगी। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, बाय 4 ऐसे ही है। 2 का टेबल लेके जाएं तो 1/2, और ये 2 टाइम 4 है 1/2 ऐसे ही है। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, और यही आपको रिक्वायर्ड था। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास सेकंड पार्ट का पहला पेज है, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दी है, ये पहला पेज है। और ये याद रखिएगा कि आपने जो भी काम कर रहे हैं आपने फार्मूले सारे प्रॉपर लगाने हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में एक तो, और दूसरा ये है कि आप प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सको। ये इसका सेकंड पेज है। यहाँ तक हम जस्ट वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, फिर उसके बाद अगेन हमने सारी वैल्यू लगाई, और वैल्यू लगा के जो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हुई थी वो सारी पुट करके हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये रफ में थोड़ा सा मैंने काम किया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक साइड पे इसको लिख दिए, ये इसका लास्ट पेज है। थैंक यू सो मच।